नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। उम्र चाहे कोई भी हो, शरीर की देखभाल करना और बीमारियों से खुद को सुरक्षित रखना बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे शरीर की ताकत, रोग प्रतिरोधक क्षमता और मौसम को सहने की शक्ति कम होने लगती है। 55 से 60 साल की उम्र के बाद शरीर में कई ऐसे बदलाव आने लगते हैं जिनका असर सीधे सेहत पर पड़ता है। इस उम्र में शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है, हड्डियां पहले जैसी मजबूत नहीं रहती और सर्दी गर्मी का असर जल्दी होने लगता है। इसी कारण बुजुर्गों को कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। इनमें लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां तो शामिल होती ही है, साथ ही सर्दियों में इन्फेक्शन का खतरा भी काफ़ी बढ़ जाता है। निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा जैसी सांस से जुड़ी समस्याएं बुजुर्गों को ज़्यादा परेशान करती है। वहीं अगर कोई व्यक्ति पहले से ही डायबिटीज, हार्ट डिजीज़ या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से जूझ रहा हो तो ठंड का मौसम उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किलें लेकर आता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर मौसम के अनुसार खुद को ढालने में समय लेने लगता है। ठंड के मौसम में बुजुर्गों का शरीर युवाओं की तुलना में जल्दी ठंडा हो जाता है, जिससे सर्दी, जुकाम, जोड़ों का दर्द और कई गंभीर बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए आज हम आपको कुछ बेहद ज़रूरी सावधानियां बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप सर्दियों के मौसम में अपने घर के बुजुर्गों की सही देखभाल कर सकते हैं। ये उपाय न सिर्फ उन्हें बीमारियों से बचाएंगे बल्कि उनकी इम्यूनिटी को भी मजबूत करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी लिखे, उसके जीवन में कभी दुख, दर्द और बीमारी ना आए। दोस्तों, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 1. हाइपोथर्मिया से बचाव। सर्दियों में बुजुर्गों के लिए हाइपोथर्मिया एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। जब शरीर का तापमान सामान्य से काफ़ी नीचा चला जाता है तो इस स्थिति को हाइपोथर्मिया कहा जाता है। बुजुर्गों में ये समस्या जल्दी हो सकती है क्योंकि उनका शरीर ठंड को सहन नहीं कर पाता। इसलिए कोशिश करें कि बुजुर्ग ज़्यादा देर तक ठंडी जगहों पर ना रहे। सुबह और शाम की ठंडी हवा से उन्हें बचाकर रखें। ठंड लगने से सीने में जकड़न, खांसी और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। हफ्ते में 1 या 2 बार भाप दिलवाना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। भाप लेने से बंद नाक खुलती है, छाती साफ होती है और साइनस के मरीजों को काफ़ी राहत मिलती है। आजकल बुजुर्गों के लिए कई तरह की वैक्सीन उपलब्ध है। 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को फ्लू और निमोनिया का टीका जरूर लगवाना चाहिए। ये टीके सर्दियों में होने वाले गंभीर इन्फेक्शन से बचाने में काफ़ी मदद करते हैं। 2. कमरे के तापमान का रखें पूरा ध्यान। सर्दियों में ठंड बुजुर्गों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर या सांस की समस्या होती है। ठंड में शरीर का तापमान गिरने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए घर के अंदर का तापमान संतुलित रखना बहुत ज़रूरी है। रात के समय दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें ताकि ठंडी हवा अंदर ना आए। कमरे को हल्का गर्म रखने के लिए रूम हीटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि हीटर का प्रयोग करते समय सावधानी जरूर बरतें और कमरे में थोड़ी हवा का रास्ता खुला रखें ताकि दम घुटने की समस्या ना हो। 3. पोषण का विशेष ख्याल रखें। सर्दियों में बुजुर्गों के खान पान पर खास ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। ठंड के मौसम में शरीर की गतिविधियाँ कम हो जाती हैं, जिससे पाचन तंत्र भी सुस्त पड़ने लगता है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी और कमज़ोर इम्यूनिटी के कारण हड्डियां कमज़ोर होने लगती है। इसलिए बुजुर्गों को संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर आहार देना चाहिए। उनके भोजन में हरी सब्जियां, मौसमी फल, दालें और प्रोटीन जरूर शामिल करें। सूप, दूध और ताज़े फलों व सब्जियों का रस न सिर्फ शरीर को अंदर से गर्म रखता है बल्कि जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करता है। 4. कपड़ों में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। सर्दियों में बुजुर्गों के कपड़ों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। उन्हें हल्के नहीं बल्कि गर्म और आरामदायक कपड़े पहनाने चाहिए।
बहुत टाइट कपड़े पहनाने से बचें क्योंकि इससे रक्त संचार प्रभावित हो सकता है। दस्ताने, मोजे और टोपी पहनाना बेहद ज़रूरी है। खासतौर पर सिर को ढककर रखें क्योंकि शरीर में ठंड सबसे पहले सिर के रास्ते ही प्रवेश करती है। सिर गर्म रहने से सर्दी, जुकाम और सिर दर्द की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है। 5. पानी की कमी न होने दें। सर्दियों में प्यास कम लगती है लेकिन शरीर को पानी की ज़रूरत उतनी ही होती है जितनी गर्मियों में। ठंड में हवा शुष्क होती है जिससे शरीर में ड्राइनेस बढ़ जाती है और डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है। बुजुर्गों को समय समय पर पानी पीने की याद दिलाते रहे। उन्हें सामान्य पानी की बजाय गुनगुना पानी देना ज़्यादा फायदेमंद होता है। दिन में 1-2 बार गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर देना भी पाचन के लिए अच्छा रहता है। 6. सक्रिय रहना है बेहद ज़रूरी। सर्दियों में आलस महसूस होना स्वाभाविक है, लेकिन बुजुर्गों के लिए लंबे समय तक निष्क्रिय रहना नुकसानदायक हो सकता है। इससे जोड़ों में अकड़न, ब्लड सर्कुलेशन की समस्या और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। बुजुर्गों को रोजाना हल्का फुल्का व्यायाम जरूर करना चाहिए। घर के अंदर टहलना, सीढ़ियाँ चढ़ना, योगासन करना या बच्चों के साथ खेलना भी अच्छी शारीरिक गतिविधि मानी जाती है। इससे दिल स्वस्थ रहता है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। 7. त्वचा की सही देखभाल करें। ठंड के मौसम में त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है। शुष्क हवा के कारण स्किन अपना नेचुरल ऑयल खो देती है जिससे खुजली और फटने की समस्या होने लगती है। बुजुर्गों को रोजाना नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र या बॉडी क्रीम लगाने की आदत डालें। पैरों की एड़ियों पर खास ध्यान दें क्योंकि वहाँ ज़्यादा दरारें पड़ती है। इसके लिए एंटी क्रैक क्रीम और स्लीपर्स का इस्तेमाल फ़ायदेमंद रहता है। 8. बहुत ज़्यादा गर्म पानी से बचें। ठंड में गर्म पानी से नहाना अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म पानी त्वचा के लिए नुकसानदायक होता है। इससे स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाती है और एक्जिमा जैसी समस्या हो सकती है। नहाने के बाद शरीर पर मॉइस्चराइज़र या बॉडी लोशन जरूर लगाएं ताकि त्वचा में नमी बनी रहे और खुजली की समस्या ना हो। 9. बॉडी वार्मर की जगह सुरक्षित विकल्प अपनाएं। सर्दियों में कई बुजुर्ग शरीर को गर्म रखने के लिए बॉडी वार्मर का इस्तेमाल करते हैं जिससे पेट, कमर और कंधों में दर्द की समस्या हो सकती है। ऐसे में बॉडी वार्मिंग पैच एक सुरक्षित विकल्प होता है। ये हल्के और मुलायम होते हैं और दर्द वाली जगह पर लगाने से गर्माहट मिलती है जिससे दर्द में राहत मिलती है और शरीर भी गर्म रहता है। 10. फिसलने और गिरने से बचाव करें। सर्दियों में बुजुर्गों के गिरने की समस्या काफ़ी बढ़ जाती है। मोजे या स्टॉकिंग्स पहनकर चलने से फिसलने का खतरा रहता है जिससे गंभीर चोट भी लग सकती है। इसलिए बुजुर्गों को ऐसी जूते या चप्पल पहनाएं जिनमें अच्छी ग्रिप हो। घर के फर्श को भी सूखा और सुरक्षित रखें ताकि फिसलने की संभावना कम हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बल्कि एक ज़रूरी सीख भी है कि हमारे घर के बुजुर्ग हमारी जिम्मेदारी है और उनकी सेहत का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। थोड़ी सी सावधानी, थोड़ा सा ध्यान और थोड़ा सा समय देकर हम उन्हें सर्दियों में बड़ी परेशानियों से बचा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें और बताएं कि आप अपने घर के बुजुर्गों की देखभाल कैसे करते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनों का ख्याल रखें।